24 घंटे में 550 यूक्रेनी सैनिकों का खात्मा इस बात का ऐलान कर रहा है कि रूसी सेना ने युद्ध के मैदान में विनाश का नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के 12 शहरों पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें बरसाई हैं। रूस के हमले में यूक्रेनी सेना की कमर टूट गई है। यूक्रेन के न सिर्फ सैनिक मारे गए बल्कि उसका ड्रोन कंट्रोल सेंटर, हथियार गोदाम और ऑयल डिपो तबाह हो गए। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट को भस्म कर दिया। रूसी फौज इस वक्त जिस भीषण अंदाज में हमले कर रही है वो इस बात का संकेत है कि यूक्रेन का अंत सितंबर में हो सकता है। ओडिशा, खरसोन, डोनेत्स्क, तोकमक, कुपियांस्क, कीव, रूस की ड्रोन आग से इसी तरह यूक्रेन के 12 शहर जल गए। रूसी सेना ने 24 घंटे में 300 से ज्यादा ड्रोन दागे और इसी के साथ यूक्रेनी शहरों का दहन हो गया। रूसी सेना ने एक दिन में जिस तरह के हमले किए वो ऐलान कर रहा है कि पुतिन ने युद्ध का प्लान बदल दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन पर इस बार मिसाइल से नहीं बल्कि ड्रोन से भीषण प्रहार किया। रूसी सेना के टारगेट पर यूक्रेन का ड्रोन कंट्रोल सेंटर है और हथियार डिपो भी। असल में 15 दिनों से यूक्रेन लगातार रूसी शहरों पर ड्रोन हमले की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी फोर्स मॉस्को, क्रीमिया, स्कोव, बेलगोरोड, ब्रियांस्क को लगातार दहलाने की कोशिश कर रही है। स्कोव में यूक्रेनी सेना का ड्रोन अटैक सफल हो चुका है। इसमें रूस को एक बॉम्बर समेत 7 विमानों का नुकसान हुआ है। स्कोव एयरबेस पर हमले के बाद पुतिन ने अपनी सेना को विध्वंसक बदला लेने का आदेश दिया था। पुतिन के हुक्म के बाद ही रूसी सेना अब ड्रोन के जरिए प्रतिशोध ले रही है और यूक्रेन के ड्रोन सेंटर को तबाह किया जा रहा है। यूक्रेन निहत्था हो जाए, ज़ेलेंस्की सेना रूसी शहरों पर ड्रोन अटैक न कर पाए, इसलिए रूस यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल सेंटर और ड्रोन गोदाम को तबाह कर रहा है। पिछले 24 घंटे में जो हमले हुए उसमें यूक्रेन के ड्रोन सेंटर और कई हथियार गोदाम तहस नहस हो गए। ओडिशा में रूस ने ड्रोन वर्षा की तो रेनी इलाका इस तरह से धधक उठा। क्रिमिया में रूस ने रॉकेट से बहुत बड़ी और भीषण बमबारी की। तोकमक में भी रूसी सेना ने रॉकेट स्ट्राइक करके यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। खरसोन में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। रूसी हमले में यूक्रेन का ड्रोन सेंटर और हथियार गोदाम बर्बाद हो गया। डोनेत्स्क में यूक्रेन की 6 आर्मर्ड व्हीकल्स की कब्र खुद गई। मिकोलाइव में रूस ने ड्रोन हमला किया तो यूक्रेनी सेना की फ्रंट लाइन खत्म हो गई।
मरिंका में यूक्रेनी सेना के कई फील्ड बेस तबाह हो गए। यूक्रेन के 12 शहरों में बहुत बड़ी तबाही हुई है। ये वो 12 शहर है जहां पर इस वक्त बारूदी आग और धुआं नजर आ रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि रूस के ड्रोन हमले से यूक्रेनी सेना को कहां पर और कितना नुकसान पहुंचा है। ओडेसा में रूस ने 46 ड्रोन दागे और इस हमले में यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह हो गया। इधर खैरसॉ में रूसी सेना ने 34 ड्रोन से धावा बोला और इस हमले में यूक्रेन ड्रोन सेना का कमांड सेंटर और हथियार डिपो जल गया। डोनेट्स्क में करीब 28 ड्रोन दागे गए। यूक्रेन के कई टैंक्स और आर्मर व्हीकल्स की कब्र यहां पर खुद गई। इस सब के अलावा तोकमक की बात की जाए तो यहां 27 ड्रोन से प्रलय लाया गया और यहां पर भी यूक्रेन का हथियार गोदाम तहस नहस हो गया। कुपियांस्क में रूसी सेना ने 20 ड्रोन से हमला किया और यहां भी यूक्रेनी सेना का एक सेंटर तबाह हो गया। क्रेमेनिया में 23 ड्रोन दागे गए। यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने भस्म हो गए यहां पर और साथ ही मरिंका में भी रूस ने 26 ड्रोन से विस्फोट किया, हमला किया और इस हमले में यूक्रेन के कई पोजीशन ध्वस्त हो गए। खार्किव में एक साथ 19 ड्रोन दागकर रूस ने यूक्रेन के फ्रंट लाइन को ही खत्म कर दिया। सूमी में रूस ने 15 ड्रोन दागे। हमले की वजह से यूक्रेन के हथियार गोदाम में भीषण आग लग गई। माइकोलेव में 26 ड्रोन दागे गए और इस हमले में यूक्रेन के उस डिपो को नुकसान पहुंचा जहां पर ड्रोन रखे हुए थे। इसके साथ साथ राजधानी कीव की बात की जाए तो यहां रूस के किस ड्रोन आकर गिरे, कई सरकारी इमारतें इसमें बर्बाद हो गई। निप्रोपेट्रोवस्क में 16 ड्रोन से हमला किया गया। अटैक में 24 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है और इस तरह से 24 घंटे के अंदर रूस ने 300 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिससे यूक्रेन के 12 शहर न सिर्फ दहल गए बल्कि जल गए। चौबीस घंटे और 300 से ज्यादा ड्रोन अटैक। ये रूस का अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। इस प्रहार से यूक्रेनी सेना की कमर टूट गई है, खासकर यूक्रेन के ड्रोन ब्रिगेड की। वही ड्रोन ब्रिगेड जो हर दिन मॉस्को और क्रीमिया की तरफ ड्रोन दागती है। स्कोव एयरबेस पर हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। क्रेमलिन सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने सितंबर में यूक्रेन को खत्म करने का ऑर्डर दे दिया है। इसी आदेश के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन में हर फ्रंट पर महातबाही मचा रखी है। पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की भी तैयारी कर ली है। उन्होंने पहली बार दुनिया की सबसे घातक मिसाइल सिस्टम सरमट को फ्रंट लाइन पर भेज दिया। यह परमाणु हमला करने वाला मिसाइल सिस्टम है। यह एक साथ 10 न्यूक्लियर मिसाइलें दागती है और दुश्मन को चंद मिनटों में ही तहस नहस कर देती है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरमट सिर्फ 3 मिनट में यूक्रेन को कब्रिस्तान बनाने का मादा रखती है। पुतिन के इस एक्शन से यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों में दहशत फैल गई। नेटो पुतिन को रोकने की स्ट्रैटेजी बना रहा है। लेकिन पुतिन एक बार जो ठान लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। पुतिन को एटमी प्रहार से अब कोई नहीं रोक सकता। पुतिन ने पहले ही ऐलान कर दिया कि रूस को हराना असंभव है, क्योंकि उनके पास दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बम है। पुतिन के इरादे इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि यूक्रेन का अंत निकट आ चुका है। रूस यूक्रेन को सितंबर में ही तबाह कर सकता है। अगर रूसी सेना के रास्ते में नेटो आया तो परमाणु प्रलय लाने के लिए फ्रंट लाइन पर सरमट हमला करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।